हाय दोस्तों, सुपर हिट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। कल के दिन हम आपने सीखा था कि पेंट को कैसे ओपन करते हैं और पेंट के स्क्रीन के बारे में थोड़ी छोटी सी जानकारी हम आपके बारे में आपको बताए थे। अब थोड़ा सा हम पेंट के आगे की चीज़ें सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बता भी दिया था कि विंडो प्लस आर करते हैं, जिसकी मदद से हमारा पेंट ओपन होता है। विंडो प्लस आर करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करना पड़ता है MS पेंट, और जैसे इंटर करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर वैसे ही ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो हमने स्क्रीन के बारे में आपको हमने बता ही दिया था कि कैसे हमारी स्क्रीन काम करती है और किस एरिया को क्या बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा देखो यहाँ पर 3 मेन्यू बार होते हैं। अब 3 मेन्यू में दिखा रहा है आपको फाइल और होम और व्यू। तो तीनों मेन्यू में से हम सबसे पहला मेन्यू आज फाइल मेन्यू को कंप्लीट करेंगे कि कैसा होता है, फिर इसके बाद हम अगला होम मेन्यू के ओर जाएंगे। तो पहले सबसे प्रथम आता है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में देखो पहला ऑप्शन दिखा रहा है आपको ये न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू मतलब नया पेज लेना इससे होता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर बनाया, कोई ड्राइंग्स बना लिया ऐसे। ठीक है, अब आपकी ड्राइंग्स या आपने यहाँ से पेंसिल चला दिया, अब ये पेंसिल वगैरह चला दिया और ये आपकी पेंसिल क्या हो गई, आपको सही नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस यहाँ से N कर सकते हैं, कंट्रोल N जैसे कर देंगे और यहाँ से हम डॉट सेव कर देंगे। तो हमारा ये देखो नया पेज हो गया। हमारा जो पेज जो हमने लिखा था, वो जो ड्राइंग्स बनाई थी वो कट गई। तो यही यूज होता है हमारे कंट्रोल N, देखो शॉर्टकट भी बता रहा है हमने जो प्रेस किया था, कंट्रोल N से होता है नया पेज। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ये हमारा होता है सेकंड ऑप्शन ओपन। अब ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना, किसी भी चीज़ को खोलना, मतलब फाइलों, इसमें ज़्यादा चीज़ों को रहते हैं, इसमें रहता है आपकी फाइलों वगैरह जो सेव रहती हैं उन चीज़ों को ओपन करके पेंट स्क्रीन पे लेके आना। तो हम सबसे पहले करेंगे इसमें ओपन। क्या करेंगे, ओपन। अब या तो 2 चीज़ें हैं, यहाँ फाइल पे जाओ और यहाँ पर ओपन, देखो शॉर्टकट भी बता रहा है कंट्रोल प्लस ओ। अगर कंट्रोल O भी प्रेस करेंगे तो फाइल ही ओपन होगी, या तो आप इस ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। अब जैसे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी फाइलें वगैरह रहती हैं, जिससे हमारी फाइलें और स्टोरेज यहाँ पर दिखाने लगता है कि क्या आपने फाइल वगैरह बनाया। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं तो ये ऐसे दिखाने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर हम डेस्कटॉप में कर देंगे कोई फ़ोटो को ऐसे सर्च करके, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में भी ये देखो कोई फ़ोटो को, जैसे हमारे कुछ छात्रों की फ़ोटो पड़ी है, जैसे गांधी जी की फ़ोटो, इसमें कर दिया ओपन। अब ये देखो यहाँ पर हमारी फ़ोटो ओपन हो गई। अब इस फ़ोटो के कट करना है तो हम कंट्रोल Z कर सकते हैं, या तो फिर हम इसे कंट्रोल N कर देंगे। कंट्रोल N से हमारा नया पेज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हमने क्या सीखा, ओपन। क्या किया हमने इसमें डॉक्यूमेंट्स को ओपन। अब जैसे छोटे से बालक की थी तो हम तो भी ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल ही तो भी हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आता है सेव। जैसे हमने कोई ड्राइंग्स बना लिया, ये ड्राइंग्स बना दिया, ऐसे कोई ड्राइंग्स बना दिया, ये सब ड्राइंग्स। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें जैसे हम बनाते हैं या कोई ड्राइंग्स बनाते हैं तो उन्हें आपको ये तो पता ही है कि जो चीज़ बनाएंगे तो उसे सेव तो करना ही पड़ता है। तो इसके लिए फिर हम करते हैं, इसमें फाइल में जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं सेव। अब इसकी शॉर्टकट भी देख लीजिए, शॉर्टकट बता रहा है हमारा कंट्रोल के साथ S। कंट्रोल S करेंगे तो हम सेव हो जाएगी, या तो आप कंट्रोल S प्रेस करिए या तो इस सेव पे क्लिक करिए। इसकी मदद से हम फाइलों को सेव कर देंगे। तो हम शॉर्टकट का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया ऑप्शन पे, तो ऑप्शन में जैसे ही तो यहाँ पर देखो फाइल नेम आ गया। यहाँ पर हमें फाइल नाम डालना होता है, जैसे हम SHC डाल दें, अपने कंप्यूटर सेंटर का थोड़ा हिंट डाल देंगे और यहाँ पर कर देंगे सेव। जैसे सेव करेंगे आप देखो यहाँ पर फाइल में जाएंगे, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि सेव क्या होता है। मतलब जैसे कोई चीज़ ड्राइंग्स बनाए तो उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आता है एक ऑप्शन और आगे, इसे बोलते हैं सेव एज। अब ये सेव एज क्या होता है, जब हम एक बार फाइल को सेव कर देते हैं, ये देखो हमारी फाइल को सेव कर दिया, एक बार सेव हो चुकी है SHC नाम से। अब इसमें कुछ और चीज़ जोड़ के, जैसे हमने इस ड्राइंग्स को बनाया और कुछ कलर वगैरह भर देंगे इस प्रकार का, और कलर वगैरह भरने के बाद अगर इसमें हम सेव करना चाह रहे हैं कंट्रोल S की मदद से, या हम इसकी मदद से सेव पे जाएंगे तो सेव होता है, तो नहीं सेव होगा। ठीक है, यानी मान लो आपको नाम भर बदलना है, नाम भी बदल के सेव करना है, तो हम सेव एज का यूज किया करते हैं। अब देखो
समझिएगा थोड़ा सा। ये जो हमारा सेव एज होता है, सेव एज का यूज होता है, हमने फाइल का नाम डाल दिया है तो फाइल का नाम एडिट करके या फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सेव एज का यूज। अब ये सेव एज की शॉर्टकट भी एक होती है, देखिएगा यहाँ पर F12, या तो हम सेव एज पे क्लिक करें या तो हम, तब देखो सेव एज पे हमने क्लिक करके, चलो ठीक है, यहाँ पर नाम आ गया, SSC नाम से सेव किया था। अब यहाँ पर हम कुछ डाल सकते हैं, हमने CC डाल दिया, CCC डाल दिया और यहाँ पर हमने सेव कर दिया। तो देखो फाइल के बाद यहाँ पर देखो एक हमारी फ़ाइल होगी HSC की और ये हमारे CCC की हो गई, दो फाइलें हो गई। तो इसी का यूज किया जाता है, मतलब फ़ाइल को बना के दोबारा से सेव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सेव एज का। अब यहाँ पर आता है प्रिंट लेने की, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+P। जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसी डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना है तब हम इसका यूज करते हैं, या तो हम क्लिक कर देंगे और या तो हम इसमें Ctrl+P प्रेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, फ्रॉम स्कैनर टू कैमरा। जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं और स्कैनर के माध्यम से इसे स्कैन करना है कैमरा के माध्यम से, तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है एक ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। सेंड ईमेल का यूज क्या होता है, सेंड ईमेल की मदद से हम ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ईमेल करते हैं, दूसरे को डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं ईमेल की माध्यम से। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एक आउटलुक नाम का सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम भेजते हैं। जब यूज करते हैं तब वो अपने ओपन हो जाता है और उसी की मदद से हम भेज दिया करते हैं। यहाँ पर देखा रहा है क्या लिखा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब जो ड्राइंग्स हमने बनाया है इसको अगर डेस्कटॉप में सेव करना है, क्लिक कर देंगे और देखो यहाँ पर क्लोज करी, जो हमने ड्राइंग्स बनाई वही बैकग्राउंड पे हमारी फ़ोटो सेव हो गई। तो हम क्या करेंगे, फिर से ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा ये ओपन कर लिए। अब उसे ओपन करना है तो देखो यहाँ पर हमने SSC नाम डाल दिया और ओपन भी हो गई। इसका मतलब क्या होता है, जो ड्राइंग्स बनाते हैं उसको हम अपने वॉलपेपर में भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में डेस्कटॉप के। यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टीज़ Ctrl+E भी प्रेस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये हमारी स्क्रीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बनाता है कि जैसे फाइल एट्रिब्यूट्स, और यहाँ पर साइज हमारा पिक्सल में यूज हो रहा है, कलर कौन सा कलर्ड है या ब्लैक एंड वाइट है, तो हमारा कलर्ड यूज हो रहा है, मतलब कलर वगैरह जहाँ पर करते हैं तो कलर भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो साइज वगैरह बता रहा है, यहाँ हाइट विड्थ बढ़ा रहा है और ओके। ठीक है, इसकी मदद से हमने क्या जान पाए कि हम किस साइज़ का पेज यूज हो रहा है और उसके बारे में जानकारी बता दी आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है अबाउट पेंट। हम पेंट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पड़ा, वो विंडोज़ पड़ा है, ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए हम इसका यूज करते हैं अबाउट पेंट का। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बता रहा है एग्जिट का यूज कब करते हैं, एग्जिट का यूज करते हैं जब हम इस पेंट के बाहर जाना होता है, तब हम एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, इससे क्लिक करेंगे हम पेंट से डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम आपको जो हमने फाइल मेन्यू बताया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल हम सीखेंगे कि होम टैब क्या है, ये होम मेन्यू क्या है हमारा। तो इसकी मदद से ही हम सारे ड्राइंग्स वगैरह भी आगे चल के सीखते जाएंगे कि कैसे क्या ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं। इसके बाद हमारा व्यू टैब, और इसके बाद इसकी मदद से हम थोड़ा बहुत पेंट की ड्राइंग से चलाना सीख जाएंगे और हम अच्छी से अच्छी डिज़ाइन कोशिश करेंगे आपको बताने की। ठीक है, थैंक यू।